माता पिता यदि यह 3 गलतियां न करें तो इनकी बेटी कभी नहीं बिगड़ेगी। स्वागत है एक बार फिर से प्यारे दर्शकों, मैं बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आई हूं। आज की कहानी है कि यदि माता पिता ये 3 गलती न करें तो इनकी बेटी कभी नहीं बिगड़ेगी। तो वो कौन से 3 गलतियां हैं प्यारे दर्शकों? तो वीडियो समाप्त होने तक बने रहिएगा। इस कहानी का अंत होने तक आप हमसे जुड़े रहिएगा। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके अच्छे कमेंट जरूर करना। और वीडियो भी अच्छी लगी हो प्यारे दर्शकों तो इस वीडियो को शेयर भी कर देना, ताकि तुम्हारे साथ साथ और भी माता पिता इस चीज का लाभ ले सकें, इस वीडियो का लाभ उठा सकें। प्यारे बंधुओं, हर माँ बाप चाहते हैं कि उनकी बेटी उनका नाम उठाए, उनके कुल का नाम उठाए, क्योंकि एक बेटी का पिता होना बहुत ही गौरवशाली बात होती है, बहुत बड़े गौरव की बात होती है। क्योंकि प्यारे दर्शकों, बेटी का कन्यादान करने से पिता बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है। कहते हैं कि सारे संसार में बेटियों का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि अगर बेटी ना होती तो ये सारा संसार भी नहीं होता। लेकिन बेटी के चरित्र को उज्जवल कैसे बनाया जाए, हर माँ बाप को इस बात पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। प्यारे भैया, बेटी माँ बाप और अपने कुल का नाम तभी बड़ा कर पाती है जब उसका दामन साफ सुथरा, चरित्र बिल्कुल साफ सुथरा होगा। तभी वे अपने माता पिता का और अपने कुल का, अपने खानदान का, अपने गांव का नाम रोशन कर पाती है। यदि उसने अपनी गलत आचरण से अपने चरित्र को दूषित कर लिया तो फिर वही बेटी कुल और खानदान के लिए दूषित कर देती है, माँ बाप की इज्जत धूमिल कर देती है। बेटी के बिगड़ने से 2 कुल शर्मसार हो जाते हैं। पहला पिता का कुल खानदान, और दूसरा ससुराल, सास ससुर का नाम, इज्जत शोहरत, इन दोनों की मिट्टी में मिल जाती है। बेटी के चरित्र को अच्छा बनाना ये सब पर निर्भर करता है उसके माँ बाप पर, के माँ बाप किस तरह अपनी बेटियों को अच्छी शिक्षा देते हैं। तो प्यारे दर्शकों, आइए मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। गरुड़ पुराण में कथा आदि कलिंग पूरे गांव में एक छोटा सा नगर था। उसी नगर में एक वसुदत्त नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। उनकी एक बहुत सुंदर पुत्री थी जिसका नाम था सुदेवा। सुदेवा बहुत ही चंचल चित्त वाली थी, ऊपर से रूप और उसे और हर तरीका से बहुत सुंदर थी। सुदेवा अपने माता पिता की बहुत लाडली बेटी थी। पिता वसुदत्त बेटी से अधिक मोह होने के कारण वे अपने से अपनी बेटी को कभी अलग करना नहीं चाहते थे, और वो इतना प्रेम करते थे, अपनी बेटी से इतना लाभ करते थे कि वह अपनी बेटी की हर इच्छा पूरी कर देते थे। और इसी लाड प्यार ने उनकी बेटी को बिगाड़ दिया, उद्दंड बना दिया। कहते हैं ना कि अधिक स्वतंत्रता, अधिक लाड प्यार अपने बच्चों को आजाद कर देता है, बिगाड़ देता है। मैं यह नहीं कहती कि तुम अपने बच्चों से प्रेम नहीं करो, हर माँ बाप को अपने बच्चों से प्रेम करना चाहिए। और भैया, समय समय पर उनको लाड प्यार भी दो, अच्छे वस्त्र भी पहनाओ, और उन्हें समय समय पर डांट फटकार भी जरूरी है, उनको संस्कार भी जरूरी है। किसी का बेटा या बेटी दुष्ट स्वभाव की यह मूर्ख है तो वह तो अपने जीवन भर अपनी मूर्खता से कष्ट भोगेगा ही, और उसके माता पिता भी उसकी मूर्खता से कष्ट भोगते हैं। गर्भ गिर जाना भी ठीक है, मरी हुई संतान पैदा करना भी सही है, स्त्री और बांझ होना भी ठीक है, पर धनवान और रूपवान होते हुए भी मूर्ख संतान का होना ठीक नहीं है। इधर वसुदत्त की कन्या लाड प्यार में पल बढ़कर के बड़ी हो गई, विवाह के योग्य हो गई। इधर बसु ने सोचा था तो वसुदत्त एक बात सोची कि मैं अपनी बेटी का विवाह उसी आदमी के साथ करूंगा जो मेरे घर पर घर जमाई बनकर की रहे, जो मेरे यहाँ रहे। यही सोचकर कि वसुदत्त ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह उच्च घरानों, उच्च कुल में नहीं किया। एक दिन वसुदत्त के द्वार पर एक भिक्षुक एल ब्राह्मण आया। वो एक भिक्षुक बहुत ही पढ़ा लिखा था, सुंदर, वेद वेदांगों में बड़ा ही पारंगत था, बड़ा ही विद्यावान था। वसुदत्त को वो भिक्षुक बहुत पसंद आया। उन्होंने उसका नाम और उसका गोत्र पूछ करके, उसका कुल पूछ करके अपनी बेटी का विवाह उस कौशिक गोत्री ब्राह्मणी के साथ कर दिया, उस ब्राह्मण के साथ कर दिया। और उसमें शर्त कही कि तुम विवाह के बाद हमारी बेटी को लेकर के यहीं पर निवास करना पड़ेगा। वो वसुदत्त की बात मान गया और विवाह कर लिया। अब सुदेवा के साथ विवाह करके सुदामा के पिता की यहीं पर ही रहने लगा। सुदेवा के पिता वसुदत्त जो ब्राह्मण थे, नगर के बहुत ही धनी आदमी थे। उसके पिता बहुत बड़े धनवान हैं। यही सोच के सुदेवा उद्दंड हो गई। वह आए दिन अपने पति का अपमान करती रहती है। वह अपने विवेक बुद्धि खो चुकी थी। उस सुदेवा के पति वह ब्राह्मण और बहुत ही विद्वान थे, बहुत ही समझदार, सुलझे हुए थे। उन्होंने कभी अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहा। पति की कभी सेवा तो करती नहीं थी, उल्टा पति को हमेशा उल्टा सीधा ही बोलती रहती थी। क्योंकि पिता के यहाँ रहने के कारण लोक लज्जा तो थी ही नहीं, किसी चीज का तो महत्व था ही नहीं। सुदेवा आजाद स्त्रियों की तरह पूरे गांव में भ्रमण करती थी।
अगर उसका पति उसे समझाने का प्रयास करता तो वह अपने पति को हर बात पर एक ही ताना देती थी कि तुम तो मेरे पिता के यहाँ अपना पेट पाल रहे हो, तुम्हें ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, तुम में तो इतनी भी सामर्थ्य नहीं है कि तुम खुद का पेट पाल लेते। अरे मेरी तो बहुत दूर की बात है, मैं जैसा करती हूँ वैसा मुझे करने दो, तुम चुपचाप आराम से रहो। इस तरह की बातें वो रोज किया करती थी और उसके पति ने उसके पिता से कभी शिकायत नहीं की कि तुम्हारी बेटी मुझे रोज ताना देती है, इस तरह की बातें मुझसे कहती हैं, मेरा बिल्कुल कहा नहीं मानती। बासुदत्त भी प्यारे दर्शकों अपनी बेटी की इस आदत को अच्छी तरह से जानते थे, तो बासुदत्त कभी अपनी बेटी को समझाने का प्रयास नहीं किया। अब क्या समझाए, जब समझाने की उम्र थी तब तो उन्होंने कभी समझाया भी नहीं है, और अब क्या मानेगी बात। बासुदत्त की बेटी में सारे लक्षण कुलटाव वालों आ गए थे, पत्नी का कोई लक्षण ही नहीं बचा। इधर प्यारे दर्शकों सुदेवा के पति रोज रोज अपनी पत्नी के ताने सुनकर के परेशान हो गए और एक दिन बिना बताए हुए घर छोड़कर चले गए। अपने दामाद के चले जाने पर बासुदत्त को बड़ा दुख हुआ। बासुदत्त सोचने लगे कि जरूर मेरी बेटी के बुरे आचरण से मेरे दामाद उसे छोड़कर चले गए। मेरी बेटी बहुत बड़ी पापाचारिणी है, मेरे ज्ञानी और धर्मात्मा दामाद इसे इसीलिए छोड़कर चले गए। मेरी पुत्री ही कुलटा है, कुलनाशिनी है, कुल विनाशिनी है। उनके दामाद को चले जाने पर बासुदत्त ने अपनी बेटी को भी अपने घर से निकाल दिया। कहने लगे, ये कुलटा है, कुल में दाग लगाने वाली तू भी यहां से चली जा, मेरे लिए मेरे घर के दरवाजों तेरे लिए हमेशा के लिए बंद है, तो इधर मुड़कर भी मत देखना, समझ ले, मेरा और तेरा रिश्ता खत्म हो चुका है, चली जा जहां तेरा पति रहता है। इस तरह से कह के बासुदत्त ने अपनी कन्या को भी निकाल दिया। अब क्या था प्यारे दर्शकों, सुदेवा अपने पिता के घर से निकल चुकी थी। पति और पिता के त्यागने से वो जिधर जाती थी उधर के ही लोग उसे उल्टा सीधा बोलते और अपने मुख मोड़ लेते, उसे कोई अपनी जगह पर ठहरने नहीं देता। कई दिन तक सुदेवा इसी तरह से भूखी प्यासी भटकती रही। अब सुदेवा को अच्छी तरह से यह पता चल रहा था कि मैंने कभी अपने पति का मान सम्मान नहीं किया और पति के त्याग देने से मेरी यह दशा हुई है। उसे सब समझ में आ रहा था। कई दिन बाद भटकते भटकते वह गुजरात में प्रभास तीर्थ में जा पहुंची। कई दिनों से भूखी थी, इसलिए उसे ठीक से राह भी नहीं चली जा रही थी। पेट की भूख शांत करने के लिए, पेट की अग्नि शांत करने के लिए शुद्ध बाद खपरा लेकर के भीख मांगने लगी। जिसके यहाँ जाती है वहीं लोग उसे दुत्कार के वहां से हटा देते हैं। उसकी हालत और सब लोग हंसते हैं। लोग उसे पापीनी समझकर भीख तक भी नहीं देते थे। इस तरह अत्यंत दुख में जीवन व्यतीत करने से बहुत कमजोर दुर्बल पतली हो गई थी। कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हो गई थी। शरीर सूख कर कांटा हो गया। एक वो उसी नगर में पागलों की तरह भटक रही थी और भटकते भटकते एक सुंदर द्वार पर जा लगी। उसने देखा कि एक बड़े सुंदर धर्मशाला है, उसमें वैध क्रिया एक मंत्र हो रहे हैं, ब्राह्मण बैठे हुए हैं। तो फिर उसी द्वार पर जाकर की भिक्षा की आग्रह की। उस घर के स्वामी ने देखा कि एक दुबली पतली स्त्री भिक्षा के लिए आई है, तो वह अपनी पत्नी से कहने लगा, अरे है भाग्यवान, द्वार पर देखो तो कोई दुखियारिणी स्त्री खड़ी है, लगता है वह कई दिनों से भूखी प्यासी है, उसे आदर सहित अंदर लाकर के भोजन खिला दो। प्यारे भक्तों, वह घर किसी और का नहीं था, उस घर का स्वामी कोई और नहीं था, वो सुदेवा का घर उसके पति का ही घर था, और वो सुदेवा का पति ही था जो अपनी पत्नी को छोड़ करके चला आया था और यहां आकर उसने दूसरा विवाह कर लिया। और संयोग से सुदेवा अपने ही पति के द्वार पर जा पहुंची। उसके पति ने भी उसे देखते ही पहचान लिया था कि वह उसके ही पत्नी है। उसने अपनी दूसरी पत्नी से कहा कि उसे घर में लाकर के भोजन खिलाते। उस ब्राह्मण की दूसरी पत्नी बड़ी सुंदर, सुशील और संस्कारी थी, धर्मपरायण और पतिव्रता थी। एक दुखिया स्त्री को द्वार पर देख करके वो भी करुणा से भर गई आंखों में आंसू आ गए और उसे आदर से अपने घर बुला के लाई और अंदर बिठा करके प्रेम से भोजन कराया। सुदेवा भी अपने पति को पहचान गई थी। सुदेवा ने अपने पति को देख करके उसका मुख लज्जा से झुक गया। तब उसकी दूसरी पत्नी ने पूछा, हे स्वामी, कौन स्त्री है जो तुम्हें देख करके लज्जा करती है? तब उसके पति ने बताया है, हे देवी, यह दुबले पतले स्त्री कोई और नहीं, ये मेरे ही प्राण प्रिया बल्लभल है। मैं इससे बहुत प्रेम करता था, पर कोई विशेष कारण से मैं इसे छोड़ करके चला आया। तुम इसकी बहुत विशेष खातिरदारी करो, कोई कमी न रह जाए, खूब सेवा करो। सुदेवा जिस पति से सीधे मुख बात भी नहीं करती थी, आज उसी पति ने उसे अपनी पत्नी भी माना और खूब सेवा सत्कार भी करवाया। अपने पति के स्वागत सत्कार को देख करके सुदेवा शर्म से झुक गई। उसने अपने किए गए कुकर्मों को देखा तो उसे अंदर ही अंदर घुटन और जलन होने लगी। अपने कुकर्मों को याद करके और अपने ही पति की दूसरी पत्नी की सेवा को देखकर शर्म से पानी पानी हो गई। अब तो वसुदेव पश्चाताप की अग्नि में जलने लगी। सोचने लगी, मैं कितनी बड़ी पापिनी थी,
मैंने अपने पति से कभी सीधे मुंह बात नहीं की। मेरे धर्मात्मा पति कितने अच्छे हैं। यही सब बात सोचते सोचते उसका हृदय फट गया। उसके प्राण उसके शरीर को छोड़कर चले गए और उसके पति ने उसका अंतिम संस्कार किया। प्यारे दर्शकों को सदैवल का दुख यहीं पर खत्म नहीं हुआ। मरने के बाद उसकी आत्मा यमराज के पास पहुंची तो यमराज भी उसके कुकर्मों को देख करके बड़ी क्रोधित हो गए। यमराज ने अपने दूतों से कहकर उसे दहकते अंगारों पर फेंकवा दिया। इसी तरह से बारी बारी से उसने कई नरकों को भोगा। सुदेवा ने अपने पति के साथ धोखा किया था। वो पर पुरुष में आसक्त रहे, इसलिए यमराज ने एक लोहे का आदमी गर्म करवाकर उसकी छाती पर सुला दी। उसके बाद उसे पीव, रक्त और बिश्तल की नदियों में डाला गया है। उसके बाद में उसे कीड़ों से भरे हुए कुंड में फेंक दिया। उसके बाद में यमदूतों ने उसे आरी से चीरा। इस तरह से अनेक योनियों में जन्म लेने के बाद बहुत से दुख भोगने पड़े। पहले सियार की योनि में जन्म मिला, फिर कुत्ता बनी, फिर सांप, फिर मुर्गा, फिर बिल्ली, और जब उसके थोड़े से ही पाप बचे तो उसे सुकरी बना दिया गया, सुअर बना दिया गया, जो राजा इक्ष्वाकु के साथ युद्ध करते हुए युद्ध भूमि में मारे गए। राजा इक्ष्वाकु की पत्नी सुदेवा ने अपने पतिव्रत धर्म में से थोड़ा सा तप उसे दे दिया, जिसके कारण वो बैकुंठ को चली गई और वो मुक्त हो गई। प्यारे भक्तों, आज की कहने का तात्पर्य यह है कि माता पिता को चाहे बेटा हो या बेटी हो, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देकर कि उसे सुलक्षणी बनाया जाए। प्यारे दर्शकों, हर माँ बाप को 3 गलतियां नहीं करनी चाहिए। पहली, बेटी को शिक्षा और संस्कारों से वंचित ना रखें, और इस काम को शिक्षा और संस्कार माँ बाप बचपन से ही शुरू कर दे, तभी एक सुलक्षणी बेटी बन पाएंगी। और दूसरी बात, अपनी संतान की छोटी से छोटी गलती को भी नजरअंदाज न करें। गलती होने पर उन्हें तुरंत समझाए, उन्हें तुरंत रोके टोके, ताकि उन्हें आगे का ध्यान रहे कि ये गलत बात है। और तीसरी बात बहुत ही सुंदर है, विवाह के बाद बेटी को और बेटी के पति को घर जमाई बना करके न रखें, जिससे रिश्तों में दरार पड़ जाती है। हाँ, यदि कोई आपत्ति विपत्ति है तो उसकी कोई बात नहीं। यदि पति के घर सब कुछ है और वह कमाने खाने लायक है, तो बेटी और उसके पति को घर जमाई बना करके ना रखें।